हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके मध्य मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कह सकते हैं कि आपका एक तरह से खतरनाक टॉपिक है। मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, किसी को समझ में जल्दी आती नहीं है, ठीक है। ये आपका हर जगह पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम है, चाहे कोई भी ऑल वनडे एग्जाम की बात करें, ठीक है, कोई भी एग्जाम की बात करें उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अवश्य पूछी जाएगी। चाहे एक ही नंबर की पूछी जाए, चाहे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे दो क्वेश्चन पूछा जाए, एक्चुअली पूछा जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये फाउंडेशन बैच है, टीजीटी फाउंडेशन बैच में आपको टारगेट किया गया है टीजीटी को, पीजीटी को, एलटी, जेआईसी लेक्चरर एंड आईआईटी, एनडीए एंड जो स्टूडेंट आपका नाइन्थ से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो नाइन्थ में है, टेंथ में है, 11th 12th में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। ये आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और जो स्टूडेंट आपका आईआईटी तैयारी कर रहा है, एनडीए तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये आपका बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। और जो स्टूडेंट अदर स्टेट का एग्जाम जैसे बिहार का हो गया या स्टेट हो गया, आपका टीयर 3 हो गया बिहार का, ठीक है, टीयर 4 हो गया, उसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको अभी बता रहे थे कि किसी मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बताए हैं अभी जस्ट, ठीक है। इसके बाद आपको बिंदु कोई पॉइंट दिया था और किसी रेखा कोई रेखा दी थी, उस पॉइंट से इस रेखा पर लंब की लंबाई फाइंड आउट किए थे, ठीक है। प्रूफ करके भी दिखाया गया था, उस पर क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है इसके मध्य आपको ला रहे हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कारण मूल बिंदु से रेखाओं, क्वेश्चन है आपका मूल बिंदु से रेखाओं, मूल बिंदु से रेखाओं, मूल बिंदु से रेखाओं, रेखाएं हैं आपका एक्स बाई कॉस थीटा, एक्स बाई कॉस थीटा प्लस का वाई बाई साइन थीटा, ठीक है, इक्वल आपका 1। ये आपका रेखा, एक रेखा ए है, इक्वल ए है आपका, इक्वल ए, सॉरी ए है, ठीक है। करा कि मूल बिंदु से रेखाओं एक्स बाई कॉस थीटा प्लस वाई बाई साइन थीटा इक्वल ए, इक्वल ए है आपका। एंड तथा आपका दिया है रेखा, नेक्स्ट रेखा तथा आपका है एक्स कॉस थीटा, आगे लिखते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं, इसको मिटाकर इधर हम लिख दें एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा इक्वल ए कॉस 2 थीटा, ठीक है। एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा इक्वल आपका 2a कॉस थीटा, 2a है आपका a कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये आपका दिया है। पर खींचे गए लंब की मापें, पर खींचे गए लंब की मापें, लंब की मापें, ठीक है, लंब की मापें P तथा Q है, P तथा Q है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कारण मूल बिंदु से इस रेखा और इस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई जो है आपका P और Q है, ठीक है। मूल बिंदु से इस पर खींचे गए लंब की लंबाई P है और इस पर मूल बिंदु से खींचे गए लंबाई क्या है, Q है, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है आपका, सिद्ध करना है आपका 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल आपका a स्क्वायर सिद्ध करना है, ठीक है। a स्क्वायर, ये आपका ये प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन हम पूरा समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कर रहा है आपका मूल बिंदु से, मूल बिंदु आपका है 0 0, ठीक है। आपको बताया कि मूल बिंदु क्या होता है, 0 0, इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 होता है, जिसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। मूल बिंदु से आपका रेखा है आपका एक्स बाई कॉस थीटा माइनस प्लस है आपका, ठीक है, प्लस वाई बाई साइन थीटा इक्वल ए तथा आपका रेखा एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा इक्वल ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा पर खींचे गए लंब की मापे जो है, आपकी लंब की जो मापे हैं P और Q है, ठीक है। लंब की जो मापे हैं आपका क्या है, P और Q है, ठीक है। बात समझा, मतलब कि मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P है और मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई Q है। तो सिद्ध करना है आपका 4p स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर इक्वल आपका a स्क्वायर, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु
मूल बिंदु 0 0, ठीक है, से रेखा x बाई कॉस थीटा प्लस का y बाई साइन थीटा इक्वल a पर डाले गए लंब की माप, ठीक है, लंब की पर डाले गए लंब की माप जो है आपका, ठीक है, p है, ठीक है, क्या है, p दे दिया आपका, ठीक है। तो यहाँ से p इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप फाइंड आउट करना है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, y है वहाँ 0 रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है, बाई कॉस थीटा प्लस का 0 बाई साइन थीटा, a इधर आएगा, इधर a है आपका, ठीक है, a स्मॉल a इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस a होगा, और इसे मॉड में लेंगे, क्या लेंगे, मॉड में लेंगे, अपान के, ठीक है, अपान के, ध्यान दीजिएगा, अपान क्या होगा, रूट में आपको बताए थे कि x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 बाई cos थीटा, y का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई साइन थीटा, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 बाई cos थीटा का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यदि बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे इसे, पुनः इसे मिनिमाइज करके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जगह लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करते ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, माइनस ए बचेगा, ठीक है, पी इक्वल क्या बचेगा आपका, पी इक्वल मॉड में होगा माइनस क्या ए अपान के, ये आपका होगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या होगा, साइन कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसका क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, तो कास साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, ये रूट में होगा आपका कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा अपान के क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कास स्क्वायर थीटा होगा ना जी, ये आपका होगा, एलसीएम लिए आपका क्रॉस मल्टीपल कर लिए तो आपका नीचे बचाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये आपका मॉड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका, पी इक्वल हो जाएगा आपका, ये ए होगा, और ये आपका देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 होगा, आइडेंटिटी है, और ये आपका जो इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा कास थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका पी का मान मिल गया। बात समझ में आ गया? मूल बिंदु से रेखा, इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p थी, ठीक है, तो इस पर लंब की लंबाई फाइंड आउट किए हम, जहां आपका x है वहां 0 रखें, y जहां वहां 0 रखें, ठीक है, और इस a को इधर इस साइड में लाएं, एक ही साइड में लाकर सॉल्व किए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, मॉड में होगा 0 बाई cos थीटा होगा प्लस 0 बाई साइन थीटा होगा, माइनस का ये होगा, और आपका x के कोफिशिएंट का स्क्वायर बताए थे अपान के प्लस का y के कोफिशिएंट का स्क्वायर बताए थे, तो आपका इसका एलसीएम इस क्रॉस मल्टीपल किए, क्रॉस मल्टीपल, ठीक है, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपान के साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो गया, इसका मान ऊपर 1 हो जाएगा, ये आपका क्या क्या इसका स्क्वायर रूट में इसका बाहर निकालेंगे तो साइन थीटा cos थीटा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्यू है, ठीक है, क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल आपका ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंबाई क्या है, क्यू है, तो मूल बिंदु से आपका क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल हो जाएगा आपका ये 0 होगा, ठीक है, मॉड में लिखेंगे 0 इंटू कॉस थीटा, बात समझ में आ गया, और आपका माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस है 0 इंटू साइन थीटा, ठीक है, और आपका क्या होगा, ए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा आपका ए काश 2 थीटा, ए काश 2 थीटा, मॉड में अपान के होगा, ठीक है, अपान के होगा एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा, ये आपका अपान में होगा, रूट में एक्स का कोफिशिएंट क्या है जी, काश थीटा है, तो काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का वाई का कोफिशिएंट क्या है, साइन, माइनस का है तो माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, बात समझ में आ गया तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, माइनस होगा ए कॉस 2 थीटा बचेगा अपान के ए 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं तो क्यू इक्वल क्या हो जाएगा आपका, क्यू इक्वल यहाँ पर क्यू इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव वाला लेते हैं तो कॉस ए कॉस 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्यू का मान मिल गया, ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या करना है, 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा आपके 2 काश 2 थीटा है, इसको भी काश 2 थीटा बनाते हैं, 2 से इसमें मल्टीपल कर देते हैं, 2 से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा, मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज और करेंगे एक बार, अब आंसर आ गया आपका, ठीक, ध्यान दीजिए, इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो आपका 2p इक्वल आपका a इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा,
आपका 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका 2p इक्वल ए साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना साइन, ध्यान दीजिएगा साइन 2 थीटा इक्वल क्या होता है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, चाहे इसको 2 साइन थीटा लिखिए, कास थीटा लिखिए, आगे पीछे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मानिए इसे, इक्वेशन नंबर 1 मानिए इसे, इक्वेशन नंबर 2 मानिए। ठीक है, स्क्वायरिंग टू द स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर हो जाएगा प्लस का q स्क्वायर। राइट साइड में राइट साइड को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गया। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का ए स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ओके, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन है ना जी, ए स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा क्या आपका, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का कास स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं ए आइडेंटिटी है, चाहे आपका 2 थीटा हो, चाहे 5 थीटा हो, चाहे 6 थीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा, कुछ भी हो, आपका अगर साइन स्क्वायर थीटा है समथिंग, साइन स्क्वायर समथिंग हो, कास स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर समथिंग हो, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके, तेजी से नोट करिए आप लोग, तेजी से नोट करिए, और जो ना समझ में आया हो उसको कमेंट करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से नोट करें। ठीक, तेजी से नोट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे मध्य करा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कामा बी और सी कामा डी से होकर जाने वाली रेखा मूल बिंदु से दूरी इतना है। ठीक है, समथिंग है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। करा कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदु सिद्ध कीजिए कि बिंदु है आपका ए कामा बी और सी कामा डी से होकर जाने वाली रेखा की मूल बिंदु से दूरी क्या है आपका, मूल बिंदु से दूरी है आपका, ध्यान दीजिए यहां पर लिख दे रहे हैं नीचे। ठीक है, ए आपका एडी माइनस सीबी। ठीक है, एडी माइनस सीबी है, रूट में आपका है रूट में सी माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का आपका बी माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इस एडी माइनस सी बी अपान के रूट में सी माइनस ए का होल स्क्वायर और डी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। बात समझ में आ गया। चलिए, जब बात समझ में आ गया तो हम पहले क्या करना है, सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये बिंदु है, दो बिंदु है से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। दो बिंदु दिया है, ठीक है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण का सूत्र क्या होता है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, यदि आपका दो पॉइंट आपका x1 y1 है और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 है, तो आपका समीकरण जो होता है आपका, ठीक है, x माइनस x1 इक्वल y2 माइनस y1 अपान के x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। ठीक है, हम इसको लिख दे रहे हैं, परेशान ना होइए। ठीक है, कोई तेजी नहीं है। चलिए, फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और मिनिमाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, दो बिंदु क्या है आपका, x1 y1 है और x2 y2 से होकर जाने वाली
रेखा का समीकरण, ठीक है, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। क्या होगा आपका इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपान के x2 माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1। ये आपका क्या है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, दो बिंदु से होकर जाने वाली ये रेखा का समीकरण है। क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ पर क्या दिया आपका, ये आपका ए बी दिया और सी डी दिया, इसे x1 मानेंगे, ठीक है, इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसे x2 y2 मानिए, इसे x1 y मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं अब, ठीक, इसको हम हटा देते हैं, साइड कर लेते हैं, ठीक है, साइड करके मिनिमाइज कर लेते हैं इसे। बात समझ में आ गया, चलिए, यदि बात समझ में आ गया तो हम सॉल्व करते हैं। बिंदु 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 है आपका ए कामा बी और सी कामा डी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा आपका, ये आपका इसे x1 y1 माने, इसे x2 y2 माने, तो y माइनस x1 y1, ठीक है, y1 क्या है b है, ठीक, इक्वल y2 क्या है आपका d है माइनस b होगा, ठीक है, y1 हो गया अपन के x2 क्या है c है आपका, x1 क्या है a, ठीक, ये आपका हो जाएगा x होगा माइनस होगा आपका, ठीक है, क्या होगा x1 क्या है a। बात समझ में आ गया, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करिए तो ये आपका c माइनस ए रहने दीजिए, इसी तरह से y होगा और इसका मल्टीपल करें माइनस का b इंटू सी माइनस ए होगा, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है, इसका इसमें मल्टीपल करिए तो ये आपका हो जाएगा x डी माइनस बी होगा, डी माइनस बी होगा और माइनस का होगा, ठीक है, a इंटू डी माइनस बी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये इसे मिनिमाइज करेंगे थोड़ा सा और, ओके दोस्तों, ठीक है, इसे और थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स इसको सबको एक साथ लेते हैं, ठीक है, इसको उठाकर इधर लाते हैं, तो ये आपका एक्स होगा, ठीक है, पेन को चेंज करते हैं कलर को थोड़ा कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए ये आपका हो जाएगा एक्स, क्या होगा आपका डी माइनस बी होगा, इधर जाएगा, देखिए ये आपका पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो निगेटिव होगा, माइनस का होगा आपका क्या होगा सी माइनस ए इंटू वाई होगा, ठीक, इसको इधर आएगा पॉजिटिव होगा ना, इधर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, या तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, कुछ कट जाएगा, ठीक है, इसमें मल्टीपल कर दीजिए, इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, प्लस इसको बी से मल्टीपल करिए बी सी माइनस का ए बी, ठीक है, क्लियर, इसका मल्टीपल करिए ए माइनस ए डी माइनस प्लस हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी से भी कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कुछ कैंसिल हो गया, इक्वल 0 होगा आपका क्या इक्वेशन आ गया, एक बार और लिखते हैं हम पुनः एक्स डी माइनस बी और माइनस का सी माइनस ए वाई प्लस ये आपका बी सी होगा और ये आपका क्या होगा माइनस का ए डी होगा, ठीक है, इक्वल 0 हो जाएगा। अब क्या करा है कि मूल बिंदु से ये रेखा करा कि ए बी और सी डी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम फाइंड आउट कर लिए, ए बी और सी डी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है, उस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई सिद्ध करना है कि इतना है, ठीक है, अब सिद्ध करना है कि इतना है, ठीक है। चलिए आइए इसको क्या करते हैं मिनिमाइज कर लेते हैं इतने वाले पार्ट को, ठीक है, इतने पार्ट को हम मिनिमाइज कर लेते हैं, पुनः इस पार्ट को हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक सर, इसी पार्ट को हम मिनिमाइज कर ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्या करा कि इस रेखा पर ये जो रेखा आई है आपका, ध्यान दीजिएगा, रेड से हम इसे वो कर दे रहे हैं, ठीक है, ये रेखा जो आई है इस पर मूल बिंदु से डालेगी लंब की लंबाई, मूल बिंदु का मतलब 0 0 से, ठीक है, 0 0 से आप लिख दे रहे हैं, मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब 0 0, ठीक है, 0 0 से रेखा पर लंब की लंबाई डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर
क्या हो जाएगा, लंब की लंबाई मूल बिंदु से डालें तो ये आपका 0 हो जाएगा, x के स्थान पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 0 इंटू क्या होगा, डी माइनस बी होगा, माइनस है ये भी क्या सी माइनस ए इंटू 0 होगा, और आपका बचा क्या प्लस है आपका बी सी माइनस का ए डी, ठीक है, बी सी माइनस का ए डी, ठीक है। मॉड में होगा ये पूरा, मॉड में होगा, अपान के होगा ये आपका, ठीक है, अपान के होगा। आपको बताए थे कि नीचे जो होगा आपका अंडर रूट में यक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा। यक्स का कोफिशिएंट क्या है, डी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस है सी बाई ए, तो माइनस का वर्क करेंगे प्लस हो जाएगा, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा 0 होगा, ये भी 0 हो गया, बचा क्या आपका, ठीक है, ये बच गया आपका, जो भी बचा है आपका बी माइनस सी ए माइनस डी, ठीक है, अपान के रूट में आपका हो जाएगा डी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है आपका, ठीक है, इसे क्रम में लिख लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका है x माइनस 2 मॉड में है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं माइनस जब कॉमन करेंगे तो लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये मॉड में है, ठीक है, मॉड में तो बाहर आपका पॉजिटिव ही होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स, लिख सकते हैं इसे, ठीक है, क्लियर। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए डी माइनस, ठीक है, ए डी माइनस बाहर करेंगे ए डी माइनस बी सी, ठीक है, मॉड में होगा तो मॉड हटा देंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, ठीक है, अपान के रूट में पहले इसको लिख लेते हैं, सी माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था दोस्तों, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक, ओके। तेजी से चलते हैं, ठीक है, तेजी से नोट करिए, इसके बाद हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये आपका आज टॉपिक एंड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आज एंड हो जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज एंड हो जाएगा आपका। इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लगभग में एंड हो चुका है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ये आपका एक तरह से कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक तरह से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन इसे याद करेंगे तो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन के रूप में याद कर सकते हैं इसे, फार्मूले के एज ए फार्मूला। क्वेश्चन है आपका, बिंदु 3,4 और बिंदु 2,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु है आपका 3,4 और आपका 2,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और इस रेखा पर बिंदु, इस रेखा पर बिंदु आपका दिया है 3,2 से खींचे गए लंब की लंबाई, ज्ञात कीजिए, लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। अगर पहला वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इससे जस्ट पहले बताए थे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन है कि आपका पॉइंट आपका दिया है 3,4 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण पहले ज्ञात करना है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पहले ज्ञात करना है, उसके बाद जो आपका पॉइंट दिया आपका 3,2 से होकर जाने वाली, उस पर लंब रेखा का समीकरण क्या, लंब की लंबाई ज्ञात करना है। पहला क्या करना है, दो पॉइंट जो पहले दिया आपका 3,4 और 2,3, ठीक है, 3,4 और 2,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद जो समीकरण आएगा उस रेखा पर, उस जो समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी या रेखा का समीकरण जो आएगा, उस पर बिंदु 3,2 से लंब की लंबाई ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया, क्या करना है आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है। आपका पॉइंट दिया, आपका क्या दिया है, पॉइंट
3,4 और एंड 2,3 दिया है। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, रेखा का समीकरण जो होगा इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 ये होगा आपका 4 इक्वल y2 क्या होगा 3 होगा, माइनस y1 होगा 4 होगा, x2 होगा आपका 2 होगा, x1 होगा आपका 3 होगा, x माइनस x1 होगा 3 होगा। बात समझ में आ गया? अभी जस्ट हम बताए थे आपका। ठीक है, जो फार्मूला बताए थे उसी फार्मूला को इसको लगाया गया। ठीक, चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस 4 इक्वल ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -1 हो जाएगा, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x माइनस 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 होगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए, सबको एक साइड ले लीजिए, सबको एक साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये x माइनस वाई हो जाएगा, ये y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन मीट 3, 4 एंड 2, 3 मतलब कि 3, 4 और 2, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण मिल गया हमें। ठीक है, क्या इसको इधर लाएंगे तो ये आपका x माइनस वाई हो जाएगा, ये आपका इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमें, इस पॉइंट से 3,2 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, लंब की हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, व्हाइट वाला ले लेते हैं। क्या है, बिंदु 3,2 से रेखा क्या है आपका, जो रेखा अभी फाइंड आउट किए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। बात समझ में आ गया? ठीक है, पॉइंट आपको दिया है। ठीक है, पॉइंट दिया तो लंब की लंबाई इक्वल हो जाएगा आपका क्या, पॉइंट 3 का, जहाँ आपका 3 2 है, जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ y है आपका 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, क्लियर, बाई अपान के क्या होगा आपका, आपको बताए थे कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिए, ये आपका क्या होगा, 3 में से 3 एक 4 हो जाएगा, 4 में से आपका 2 का सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, 2 अपान के मॉड में होगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा आपका के, या आपका √2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 √2 हो जाएगा, अपान के 2 हो जाएगा, ये 2 रूट में 2 का मल्टीपल करेंगे, √2 में √2 का मल्टीपल करके 2 होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा √2, मतलब कि लंब की लंबाई कितने आ गई, √2 आ गई। ठीक है, लंब की लंबाई कितने आ गई, √2 आ गई। ओके, ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, इसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, उसका हम फार्मूला देंगे डायरेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक ना, इसको नोट करें आप लोग। ठीक है, चले डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, 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 दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो समानांतर रेखाएं लेट कर लेते हैं, ध्यान से पहले समझिए इसको। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, लेट कर लेते हैं। दो समानांतर रेखाएं ax प्लस by प्लस c1 इक्वल 0 है, और आपका ax प्लस by प्लस c2 इक्वल। अब ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है ना, दोनों पैरेलल है। ये दोनों क्या है, ये जो एक दो रेखाएं हैं जिनका इक्वेशन आपका ax प्लस by प्लस c1 है, और दूसरे का आपका ax प्लस by
प्लस C2 है, ठीक है। आपका ये दो रेखाएं हैं इस तरह से, ठीक है। ये पहली लाइन आपका ये है, दूसरी लाइन का ये है। ध्यान दीजिए इसमें एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है सेम है ना, एक्स और वाई का क्या है कोफिशिएंट सेम है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या डिफरेंट है। तो मतलब कि जब दो समानांतर रेखाएं होती हैं तो उसमें जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। साइन भी इक्वल होता है और कोफिशिएंट भी इक्वल होता है, सिर्फ क्या चेंज होता है आपका कांस्टेंट टर्म चेंज होता है, ठीक है। जब दो समानांतर रेखाएं होती हैं तो कंडीशन ये भी होता है कि इनके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो होता है, इनका जो स्लोप होता है इक्वल होता है, और आपका ध्यान दीजिए जो इनका अनुपात होता है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ अगर A1 A2 अपान के B1 B2 कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो दूरी होगी, ठीक है, क्या होगा आपका इक्वल होगा आपका। ध्यान दीजिएगा माड लगाएंगे C1 - C2, क्यों माड लगाएंगे, इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप अपान के वही प्रोसेस करेंगे, वही प्रोसेस नीचे होगा एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन से, ठीक है। हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाएं हमेशा के बीच की दूरी डिस्टेंस जो होती है हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। दो पैरेलल लाइनें हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ये दोनों अनंत पर जाकर मिलती है, दोनों रेखाएं क्या होगी अनंत पर जाकर मिलेगी, ठीक है। जैसे आपका एजिम्प्टोट्स हो गया, ठीक है, क्लियर। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ होता है उसमें ना, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट होता है वो क्या होता है अनंत पर होता है, ठीक, क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब इस पर क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कराने के बाद हम आगे थियरी पर भी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन करा लेते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समानांतर रेखाओं सिद्ध कीजिए कि पहले ही सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समानांतर रेखाओं सिद्ध कीजिए कि समानांतर रेखाएं आपका है, सिद्ध कीजिए कि समानांतर रेखाओं AX रेखाओं है आपका AX प्लस का BY प्लस C = 0 है, और दूसरी रेखा आपका दिया है, ठीक है, दूसरी रेखा आपका है K × AX प्लस BY प्लस या ब्रैकेट में C = 0, ठीक है। ये आपका D है, ठीक है, ये आपका क्या है D, ठीक है, क्लियर। के बीच की दूरी दिया है आपका, के बीच की दूरी दी है आपका C माइनस D/K, ये आपका D/K है, अपान के रूट में A² प्लस B², ठीक है, A² प्लस B²। बात समझ में आ गया। चलते हैं सॉल्व करते हैं, आसानी से इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका है ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है आपका, ठीक, दिखाई दे रहा है स्पष्ट ना। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक, मिटाकर हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, क्या है आपका K × AX प्लस BY प्लस का D, ये आपका दो रेखाएं हैं, दोनों क्या है पैरेलल है। आपको बताए थे कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लिख कर हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है, लिख कर हम दिखा दे रहे हैं। पहली लाइन क्या है AX है प्लस BY प्लस C = 0, ठीक है, क्लियर। दूसरी लाइन क्या है आपका K × AX प्लस BY प्लस D = 0। आपको बताए थे कि इन दोनों क्या होना चाहिए, एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब के का मल्टीपल करेंगे तो एक के हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट एक के हो जाएगा, यहाँ ये, ठीक है। तो क्या करें, के से डिवाइड कर लीजिए, चूंकि हमें क्या करना है, जो दो पैरेलल लाइनें ही होती हैं तो उसमें एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट होता है सेम होता है, ठीक है। तो इसको सेम बनाइए पहले, ठीक है, तभी हम पैरेलल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसको सेम के से डिवाइड करेंगे, तो के से डिवाइड करेंगे, दोनों पक्षों में के से या तो भाग दे दीजिए या तो यहाँ से के से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो आपका AX प्लस का BY प्लस D/K हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, 0/K करेंगे 0 हो जाएगा आसानी से, दोनों पक्षों में के से हम डिवाइड कर लिए, एक 1 हो जाएगा, ये आपका D/K हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट। आपको बताए थे कि ये कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है आपका डिफरेंट होता है, ये आपका, ठीक है, अलग होता है, क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो दूरी होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, आपको बताए थे, ठीक है, C1 - C2, C1 मार्ड में लगाएंगे C1 - C2, C आपका ये हो जाएगा D माइनस का हो जाएगा D/K हो जाएगा, D/K हो जाएगा, अपान के क्या होगा
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, मार हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई के अपान के ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर, ये आपका बात समझ आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, एक दो क्वेश्चन और तेजी से देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तेजी से, क्लियर। नोट करिए आप लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कल हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस पर करा है कि रेखाओं 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल 0, 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल 0 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। रेखाएं हैं आपका 3x प्लस का 4y माइनस 9 इक्वल 0, माइनस 9 है, ठीक है, इक्वल 0, और 3x प्लस का 4y प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करना है, के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे आपको, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला बताए थे ना, स्मार्ट अंडर रूट में, ठीक है, मार्ड लगाएंगे C1 C2 माइनस C2 अपान के अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं आपका ये है, रेखाएं लिख लेते हैं, 3x प्लस का 4y माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, और ये आपका ये क्या है, आपका 3x और प्लस का 4y प्लस 10 इक्वल 0। ठीक है, ये दोनों एक ही साइड होना चाहिए। ठीक, कांस्टेंट टर्म में एक ही साइड होना चाहिए। तो आपको फार्मूला बताए थे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो दूरी होगा आपका क्या होगा, C1 माइनस C2 करेंगे तो C1 आपका ये आपका माइनस का 9 माइनस 10, ठीक है, अपान के रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आपका सेम दोनों का, पहला लाइन है तो सेम ही होगा। ठीक है, तो आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा, 10 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और माइनस का 19 होगा, अब मार हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 19 हो जाएगा अपान के कितना होगा, ये 16 होगा, 16 प्लस 9 करेंगे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 19/5 होगा, 19/5 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं पहला लाइन पर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तेजी से, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, परपेंडिकुलर पर है। ठीक, एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। करा है कि यदि मूल बिंदु से उस रेखा पर, यदि मूल बिंदु से उस रेखा पर, यदि मूल बिंदु से उस रेखा पर जो अक्षों से, जो रेखा पर मूल बिंदु से, करा कि यदि मूल बिंदु से उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतखंड काटती, अक्षों से ए और बी अंतखंड काटती, ए और बी अंतखंड काटती है, ए और बी अंतखंड काटती है। ठीक है, डाले गए लंब की लंबाई P है, डाले गए लंब की लंबाई P, डाले गए लंब की लंबाई क्या है, P है। तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है आपको, 1/p², ठीक है, इक्वल 1/a² प्लस 1/b², ये आपको प्रूव करना है।
1/a² प्लस 1/p² इक्वल 1/a² 1/p²। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए प्रूव करते हैं। अब ध्यान दें, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, तो उसके बाद करा है कि यदि मूल बिंदु से उस रेखा पर, ठीक है, उस रेखा पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए और बी अंतखंड काटती है। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट तात्पर्य क्या हमारा है, आपका क्वाड्रेंट एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। करा है कि मूल बिंदु से उस रेखा पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए और बी अंतखंड काट रही है, ये आपका रेखा है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर ए अंतखंड काट रही है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर बी अंतखंड काट रही है, से मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है। यही करा ना। करा है कि मूल बिंदु से उस रेखा पर जो अक्षों से, मतलब एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ए और बी अंतखंड काटती है। एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ए अंतखंड, और वाई एक्सिस पर बी अंतखंड काटती है, ठीक है। पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है। तो हमें सिद्ध करना है आपका ये 1/p² इक्वल 1/a² प्लस 1/b², ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसका समीकरण आपका जब कोई रेखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए और बी अंतखंड काटती है, तो इसका समीकरण क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल 1 होता है। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बात समझ में आ रहा ना, तेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो जाती है मेरी, ठीक है, स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर काटे गए अंतखंड की लंबाई क्या है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर काटे गए अंतखंड की लंबाई ए और बी है। तो इसका इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल 1 होता है। इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है आपका। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x/a, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा आपका x/a प्लस y/b इक्वल 1 पर बिंदु क्या है आपका 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई, से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, p है, ठीक है। तो p इक्वल हो जाएगा आपका, p इक्वल क्या हो जाएगा आपका, जहाँ आपका पॉइंट आपका x है वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 हो जाएगा बाई a प्लस का 0/b -1 होगा। इसको इधर लाइए, ठीक, मॉड लगाएंगे, आपका क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या a² होगा, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या 1/a है, तो a² हो जाएगा प्लस 1/b² हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और जगह लेकर हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए, ये आपका p होगा, ठीक है, p इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माड -1 का माड होगा 1 होगा अपान के रूट में 1/a², ठीक है, प्लस 1/b² होगा ना जी, ठीक है। स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² इक्वल हो जाएगा 1 अपान के, ये आपका हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b², ठीक है। थोड़ा सा आपका सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उलट दीजिए, क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, ठीक है। या तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/p² इक्वल 1/a² प्लस का 1/b²। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो नोट करें तेजी से, आप लोग नोट करिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका समानांतर रेखाओं लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपका इधर एंड हो गया क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आपका अगर चाहिए तो और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन लाकर और इसके बाद
डीपली चलेंगे, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन बैच चला है। फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि बेसिक जानकारी होती है, ठीक है। करा कि समानांतर रेखाओं y इक्वल m1 x प्लस c1, ठीक है, y इक्वल m1 x प्लस c1 तथा दूसरी रेखा आपका y इक्वल m2 x प्लस c2। वाह, क्या बात कर रहा है। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो समानांतर रेखाएं, चूंकि आपका समानांतर रेखाएं होना चाहिए तो आपका यहाँ से आपका क्या होना चाहिए, m1 m2 इक्वल होना चाहिए, ठीक है, m1 m2 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा ना। कह रहा है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, आपका समानांतर रेखाएं, ये कह रहा है कि समानांतर रेखाएं हैं, कह दिया है, ठीक, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। वाई को उधर ले जाइए इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, वाई को उधर लेंगे तो m1 x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल 0 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या होगा, इसको भी ले जाइए उधर, तो m2 x, ठीक है, माइनस का y प्लस c2 इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका दोनों रेखाएं क्या पैरेलल है, दोनों रेखाएं आपका पैरेलल है, ठीक है। बात समझ में आ गया। दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या किया जाएगा, आपका वही फार्मूला लगाइए, ठीक है, वही फार्मूला लगाइए। क्योंकि यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, d डिस्टेंस जो आपका d इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा, मॉड में c1 माइनस c2 हो जाएगा, यहाँ पर c1 माइनस c2 अपान के x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। x का कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ पर आपका 1 m होना चाहिए, ठीक है, m1 होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ, अलग अलग आपको बताए थे कि दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं, ठीक है, दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं, 11 जी, दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। समानांतर रेखाओं इतना इतना के बीच की दूरी, ठीक है, समानांतर रेखाओं इतना इतना के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आपका हो जाएगा, ठीक है, दो समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाओं इतना इतना के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। 1 मिनट। चूंकि दो समानांतर रेखाएं होती है तो उनके कोफिशिएंट जो होता है इक्वल होता है, ठीक है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट इक्वल होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर हाँ अंडर रूट करते हैं, ठीक है, इसका अंडर रूट करते हैं, ठीक, ये आपको हो जाएगा 1 मिनट, m1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, m1 का स्क्वायर होगा, m1 का स्क्वायर माइनस का m2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, m1 का स्क्वायर माइनस का m2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, m1 का स्क्वायर अलग अलग भी कर सकते हैं, और अलग अलग करने का तात्पर्य है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर बात करें, ठीक है, यहाँ से एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो जाएगी, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इनके बीच दोनों पैरेलल लाइनें हैं, दोनों पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है। तो इनका स्लोप जो होता है इक्वल होता है, ठीक है, इनका स्लोप जो होता है इक्वल होता है। बात समझ आ रहा है ना, इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। दो पैरेलल लाइनें, इनके बीच का स्लोप जो निकालेंगे, ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लंब डालिए, इस पर परपेंडिकुलर लंब डालिए, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर दोनों को सेपरेट कर लीजिए। बात समझ आ रहा है ना, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लंब डालिए और इसको क्या करते हैं, सबको सेपरेट कर लेते हैं। एक तरीका तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक तरीका ही वाला अपना लेते हैं, ये वाला तरीका अपना लेते हैं, ठीक। ये दो लाइनें हैं, ठीक है, मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। इससे आपका मान लेते हैं एक लाइन है आपका, ये जो लाइन है आपका y इक्वल वाई है आपका, या m1 x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल 0 है, और दूसरी लाइन है आपका m2 x माइनस का y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। ये आपका क्लियर, ये आपका दो लाइनें समानांतर रेखाएं दोनों हैं, ठीक है। तो मूल बिंदु से आपका, यह मूल बिंदु है आपका 0 0 है, इस पर लंब की लंबाई फाइंड आउट करते हैं, इस पर लंब की लंबाई फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। या तो दोनों को एक साइड कर लेते हैं, दोनों को एक साइड भी कर ले सकते हैं। ये दोनों लाइनें जो है आपका, ठीक है, ये दोनों लाइनें जो है आपका, इसको हम यहाँ से मिटाते हैं अगर, ठीक है, इन दोनों लाइनों को हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ से इस पर लंब डालते हैं और इस पर यहाँ से लंब डालते हैं, और इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसको पूरे में से, ठीक है, पूरे में से इसको सेपरेट कर लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका अगर इसका डिस्टेंस आपका d है, d1 है, ठीक है, d1 आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
आपका मूल बिंदु से डालते हैं ना, मूल बिंदु से इस रेखा पर मूल बिंदु से, ठीक है, दोनों रेखाओं पर मूल बिंदु से डालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका m1 हो जाएगा इंटू 0 हो जाएगा माइनस का, और 0 होगा प्लस C1 होगा, m1 में होगा अपान के रूट में लिखेंगे, ठीक है, रूट में क्या होगा 1 प्लस m1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, या d इक्वल हो जाएगा आपका, ये d1 होगा, ठीक है, C1 अपान के रूट में 1 प्लस m स्क्वायर होगा, ठीक है, m1 का स्क्वायर, एक इक्वेशन तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका, इस दूसरे वाला सेकेंड वाला पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले की लंबाई क्या हो जाएगा d2 मान लेते हैं, d2 इक्वल क्या हो जाएगा, इसी तरह से C2 होगा अपन के रूट में 1 प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, m2 का स्क्वायर। अब इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, d1 माइनस d2 कर लीजिए, d1 माइनस d2 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, d1 माइनस d2, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, d1 माइनस d2 कर लीजिए, ठीक है, d1 माइनस d2 करेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, C1 अपान के रूट में 1 प्लस m1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा C2 अपान के रूट में 1 प्लस m2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। ये आपका दोनों पहला लाइन एक ही साइड में है, ठीक है, मूल बिंदु की एक ही साइड में आपका, तो इस पर यहाँ मूल बिंदु से इस पर डालेंगे लंब की लंबाई, फिर मूल बिंदु से इस पर डालेंगे लंबाई, ठीक है, दोनों का आपका सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला, ये पूरे में से अगर हम इसको निकाल देते हैं, इस पूरे में से इसको निकाल देते हैं तो ये वाला बच जाता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये आपका मूल बिंदु से डालेंगे लंबाई। हेलो सर प्रणाम, हाँ मौलवी, हाँ हाँ, आज तो आज सर देखते हैं, आज वेटनेसडे है, बुधवार, हाँ अच्छा हाँ, वो सर इमरजेंसी लगाते हैं सब, तो सर जो मतलब कि जब नंबर नहीं लगता है तो इमरजेंसी 400 रुपया फीस लेते हैं, हाँ